हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। माय नेम इज केशव कटोच। जैसे कि हम सभी करंट से रिलेटेड जो है वो आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर लिंक करके देखते हैं। तो आज की वीडियो में क्या है कि अभी रिसेंटली जो है ये डिस्कवर किया गया है कि हमारी अर्थ का, आपने अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में सुना होगा, तो अर्थ में स्ट्रक्चर में 4 लेयर्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम क्रस्ट की बात करते हैं, मेंटल की बात करते हैं, और कोर को भी हमने आउटर कोर और इनर कोर में जो है डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हम अर्थ को इस तरीके से देखते हैं तो अर्थ की आपको कई सारी लेयर्स जो है वो इनसाइड आप जाएंगे तो देखने को मिलेगी। तो अभी न्यू लेयर जो है वो अर्थ की जो इनर कोर जो है वो डिस्कवर की गई है। और डिस्कवर जो है, देखिए ये अभी रिसेंटली न्यूज में था कि बोल्स ऑफ द अर्थ मीट द प्लैनेट्स न्यू लेयर द इनर मोस्ट इनर कोर। अगर हम इनर कोर की बात करते हैं, जैसे कि अगर आप धरती को देखते हैं, है ना, अगर आप इस फोटोग्राफ को भी देखते हैं तो ये धरती की अपर लेयर है, फिर उसके बाद आपका मेंटल आता है, फिर कोर भी आपका 2 पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, राइट। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि दैट इज, सबसे पहले आपका क्रस्ट आएगा, देन आपका मेंटल आएगा, मेंटल के बाद आपको कोर दिखेगा, तो आपको आउटर कोर दिखेगा, फिर आपको दिखेगा इनर कोर, ठीक है ना। फिर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे इनर कोर दिखेगा। तो इसी इनर कोर के अंदर भी हमें एक और जो लेयर है वो मिली है, जो रिसेंटली अर्थक्वेक्स हुए हैं उसकी वजह से ही हमें पता लगता है। अब जनरली अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्थ के इनसाइड की नॉलेज हमें कैसे मिलती है, तो ये सिस्मिक वेव्स जो होती हैं, भूकंपीय तरंगे जो निकलती हैं, पी वेव और एस वेव जो निकलती हैं, इसी की वजह से हमें पता लगता है कि अर्थ के इनसाइड में किस तरीके का मटेरियल है और किस तरीके का मटेरियल जो है वो जनरली जो है इन जगहों पे मिलता है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, अगर इस न्यू लेयर की बात की जाए तो न्यू लेयर जो है डिस्कवर की गई है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है? सिस्मोलॉजी होती है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, मतलब भूकंप की जो स्टडी हम करते हैं उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो अर्थक्वेक जब आते हैं तो उसी की वजह से हमें, जब मूवमेंट होती है तो उससे हमें इंटरनल जो वेव्स पैदा होती हैं, वो वेव्स, जैसे आपकी पी वेव है जिसको आप प्राइमरी वेव कहते हो, है ना, तो पी वेव जो है वो आपकी कहाँ से, सॉलिड और लिक्विड दोनों से ट्रेवल करती है, पर लिक्विड में उसकी स्पीड कम हो जाती है। और अगर हम एस वेव की बात करते हैं, सेकेंडरी वेव की बात करते हैं, तो सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल करती है और लिक्विड से बिल्कुल ट्रेवल नहीं करती है। अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो अगर आप धरती की लेयर्स को देखते हो, ठीक है, अगर आप लेयर्स को देखते हो तो जनरली आउटर कोर जो है हमारा, वो आपको क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। आउटर कोर आपको लिक्विड मिलेगा और इनर कोर जो है वो आपको सॉलिड मिलेगा, इनर कोर सॉलिड मिलेगा। तो एस वेव जब ट्रेवल करती हैं तो वो कभी भी ट्रेवल नहीं करती हैं आउटर कोर से, क्योंकि आउटर कोर लिक्विड है, लिक्विड से कभी भी आपकी एस वेव ट्रेवल नहीं करती। तो हमें पता कैसे लगा आउटर कोर लिक्विड है? क्योंकि वहां से एस वेव्स ट्रेवल ही नहीं कर पा रही है। तो वही आपकी बात है, यहां पे कह रहा है ये कि न्यू लेयर इज ए सॉलिड मेटेलिक बॉल इज डीप इनसाइड इनर कोर ऑफ द सॉलिड मेटेलिक बॉल। ये बिल्कुल कंप्रेस्ड और बिल्कुल सॉलिड फॉर्म पे आपको मिलेगा, क्योंकि इस पे कंप्रेशर इतना ज्यादा पड़ेगा, ये आपको सॉलिड फॉर्म में दिखेगी। और इट इज सॉलिड ड्यू टू हाई प्रेशर दैट स्टॉप्स आयरन अलॉय फ्रॉम मेल्टिंग। तो जनरली आपने देखा होगा कि कोर में आपको निकल और आयरन ही देखने को मिलेगा, है ना। कोर में हमें जनरली क्या देखने को मिलता है? निकल और आयरन। तो इट इज क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर विद इन इनर कोर, इनर मोस्ट रीजन, ठीक है। और फर्स्ट हाइपोथेसिस ये 20 साल पहले, मतलब 2002 में जनरली ये हाइपोथेसिस दिया गया था कि अर्थ की इस तरीके की एक और लेयर जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, बट उस हाइपोथेसिस को अब जो है वो प्रूफ कर दिया गया। तो इट इज आइडेंटिफाइड थ्रू द डाटा, जो कि सिस्मिक वेव्स जो अभी अर्थक्वेक्स आए हैं उनकी वजह से ये डाटा जो है वो गैदर किया गया है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पूछा जाता है? आपको तीनों लेयर्स के बारे में पूछा जाता है आपसे। क्रस्ट जो कि सबसे टॉप मोस्ट लेयर है हमारी, वो हमारी अर्थ का सिर्फ 1% एरिया जो या वॉल्यूम जो है वो कवर करती है। और जनरली ध्यान में रखना कि क्रस्ट जो है, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको यहाँ पे, कि क्रस्ट को आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि क्रस्ट जो है वो आपकी माउंटेन्स पे आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगी? 75 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। और अगर आप ओशियंस की बात करोगे तो ये आपको 5 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। तो जनरली अगर आप क्रस्ट को देखोगे तो क्रस्ट की जो एवरेज आपको डेप्थ मिलेगी वो 30 किलोमीटर जो है डेप्थ मिलेगी। उसके बाद जब आप आते हैं तो मेंटल आपको मिलता है, और मेंटल भी आपको 2 प्रकार का मिलता है। एक आपको अपर मेंटल देखने को मिलता है, एक आपको लोअर मेंटल देखने को मिलता है ना। और अपर मेंटल जिसको आप जनरली एस्थेनोस्फेयर भी बोलते हो, जनरली आप इसको क्या बोलते हो? एस्थेनोस्फेयर भी बोलते हो। ये भी आपकी एक पॉइंट आता है। तो जनरली आपसे पूछा जाता है कि किस लेयर ने सबसे ज्यादा अर्थ का वॉल्यूम कवर कर रखा है, तो 84% आपका मेंटल ही है। और उसके बाद
कोर जो आता है उसमें से आउटर कोर में 80% जिसमें आयरन आपको देखने को मिलेगा और इनर कोर में आपको आयरन और निकल की प्रेजेंस आपको मिलेगी और इसमें कई सारे मेटल्स गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, सिल्वर, टंगस्टन जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और जनरली अगर आप मेंटल की डेप्थ देखेंगे तो मेंटल की डेप्थ आपको मिलेगी 2900 किलोमीटर, ये मैं मेंटल की बात कर रहा हूं। और अगर आपसे कोई पूछे कोर की डेप्थ कितनी है तो आप उसको 6370 किलोमीटर बोल सकते हो और इसी 6370 को आप क्या बोल सकते हो, अर्थ का रेडियस भी बोल सकते हो। ये अर्थ का रेडियस भी आप बोल सकते हो। तो अर्थ क्रस्ट से लेकर नीचे जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी और इन सब के बीच में कुछ डिसकंटिन्यूटी भी होती है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछेगा क्रस्ट भी आपकी दो प्रकार की होती है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, तो कॉर्नर्ड जो डिसकंटिन्यूटी है वो आपकी क्रस्ट पे मिलेगी। फिर आपसे पूछेंगे क्रस्ट और मेंटल के बीच में तो मोहरो या जो मोहरोविक्निक जो डिसकंटिन्यूटी है वो आपको मेंटल और क्रस्ट के बीच में मिलेगी। फिर देन मेंटल और कोर के बीच में आपको देखने को मिलेगी लेहमैन, आपको देखने को मिलेगा आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। तो इस तरीके के आपको कई सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, दैट इज डिसकंटिन्यूटीज जो है वो देखने को मिलेंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब तब होता है कि जब मतलब आपको ये पेपर से लिंक करके आप अब नई लेयर आई है तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपकी क्या बोलते हैं पेपर में जो है वो बन सकते हैं। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की नई वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।